खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम इस दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 19वीं आयत तक। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और रूह खुदा पानियों पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो, और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, जो पानियों को पानियों से जुदा करे। तब खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे के पानियों को फिजा के ऊपर के पानियों से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो, ताकि खुश्की नजर आए। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और मुज्तमा हुए पानी को समुंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन सब्ज नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने सब्ज नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी तीसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान की फिजा में नैयर हों, कि दिन को रात से जुदा करें, और वो ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के निशान हों। और वो आसमान की फिजा में चमकें, कि ज़मीन को रोशन करें। और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर जो दिन पर हुकूमत करे, और एक नैयर असगर जो रात पर हुकूमत करे, और सितारे भी। और खुदा ने उन्हें आसमान की फिजा में रखा, कि ज़मीन को रोशन करें, और दिन पर और रात पर हुकूमत करें, और रोशनी को तारीकी से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 104, उसकी पहली, दूसरी, 5वीं, 6ठी, 10वीं, 12वीं, 24वीं और फिर 35वीं आयत। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू निहायत अजीम है। तू जलाल और जमाल से मुलब्बस है। तू नूर को जुब्बा की तरह ओढ़े हुए है। तूने आसमान को साइबान की मानित फैलाया है। तूने जमीन को उसकी बुनियादों पर उस्तवार किया। अब्दुल अबाद तक उसे कभी जुम्बिश ना होगी। तूने उसे लिबास की तरह समुंदर से मुलब्बस किया। पानी पहाड़ों पर खड़ा था। तू उन नदियों में चश्मे भेजता है, जो पहाड़ों के दरमियान बहती हैं। उनके आसपास हवा के परिंदे उन पर बसेरा करते हैं, और डालियों के दरमियान चहचहाते हैं। ऐ खुदावंद, तेरे काम क्या ही कसीर हैं। तूने सब कुछ हिकमत से बनाया है। जमीन तेरी खिलकत से मामूर है। खताकार जमीन पर से फना हो जाएंगे, और शरीर हरगिज बाकी ना रहेंगे।
ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस, उसका 6 बाब 53वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक। और वो पार होकर जनासरत के इलाके में पहुंचे तो लंगर डाला। जब वो कश्ती पर से उतरे तो फौरन लोगों ने उसे पहचाना और उस सारे इलाके की हर तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर रखकर जहां उन्होंने सुना कि वो है, ले जाने लगे। और वो जहां कहीं गांवों या शहरों या बस्तियों में जाता था, वहां लोग बीमारों को चौकों में रखते और उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक के दामन ही को छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।